अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और जी, कराची में बारिश हो और लाइट ना जाए ऐसा मुमकिन नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। इसी वजह से आज आपको मेरी तस्वीर नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल मार्केट की अपडेट इंशाल्लाह ताला वीडियो में लाजमी आपको मिलेगी। और पोजीशन आज बहुत तगड़ी रही, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी रही। और आप लोगों के सामने है जी 1645 पॉइंट प्लस साइड पे आज इंडेक्स बंद हुआ और 1,65,493 का हाई है। सॉरी, क्लोजिंग है। और हाई जो है वो 1,66,556 का हाई लगा है। 2700 पॉइंट आज भी प्लस हुए, फिर उसके बाद सिर्फ 360 पॉइंट रह गए। फिर उसके बाद फिर अपसाइड की तरफ मार्केट गई, उसके बाद फिर नीचे आई और करीबन 1700 पॉइंट करीब करीब प्लस साइड पे मार्केट जो है आज के दिन में बंद हुई है। अब बेसिकली हो यह रहा है कि उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। सिर्फ इंडेक्स का ही नहीं, स्टॉक्स का भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। आप लोगों के सामने आज की ही मिसाल है, चाहे एफएफसी का अप एंड डाउन हो, चाहे ट्रीट कॉर्पोरेशन का हो, चाहे प्रेमा का हो। इतनी स्पीड से एयरलिंक आपके सामने है, पाक इलेक्ट्रॉन आपके सामने है, दी ऑर्गेनिक मीट की पोजीशन हो। इतनी स्पीड से स्टॉक्स अप एंड डाउन हो रहे हैं कि अगर सही वक्त पे फैसला नहीं लिया, जो कि बार बार आपको याद दहानी कराई जाती है कि अगर सही वक्त पे फैसला नहीं लिया तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में आप पड़ सकते हैं। क्योंकि स्टॉक्स बड़ी स्पीड से ऊपर खुलते हैं, एक गैप अप ओपनिंग होती है और उसके बाद जब नीचे आते हैं तो फिर होता यह है कि इंडेक्स तो जिस तरीके से ये आज प्लस साइड पे रहा है काफ़ी सारे स्टॉक्स की वजह से, तो इंडेक्स प्लस साइड पे आ जाता है बट आपके स्टॉक्स हाथ में रह जाते हैं। तो इसलिए कोशिश किया कीजिए कि साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करना, खास तौर पे जो इनिशियल आवर्स है वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली तो उसके बाद तो कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम आपके पास नहीं होगा। आज की जो पोजीशन है उसके अंदर आप देख सकते हैं यूबीएल, एचबीएल, मीज़ान बैंक, बैंक अल हबीब। तो बैंकिंग सेक्टर जो है उसने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आज के दिन में ऐड किए, इसके अलावा थोड़ा सा सीमेंट चला है। बाकी इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, फिर इस तरह के स्टॉक जो है वो सामने आए हैं। तो अगर हम देखें तो KC 100 इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा प्लस रहा, लेकिन सामने अगर स्टॉक्स की पोजीशन देखें तो काफ़ी स्टॉक्स आज अपने इंट्राडे हाई से भी नीचे की तरफ बंद हुए हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए प्रॉफिट टेकिंग करना, कि अगर ना बेचेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और याद रखिएगा जी, मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है इस वक्त। इंडेक्स चाहे वीकली पे हो, चाहे डेली पे हो, चाहे 15 मिनट ग्राफ के ऊपर हो, काफ़ी ज़्यादा टॉप की तरफ है। तो इसलिए टॉप पे बड़ा मोहतात तरीके से काम करना इंपॉर्टेंट है। मोहतात का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो बड़ी हुई मार्केट के अंदर माल बेच के और बिल्कुल साइड होकर बैठ जाए, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं कहा गया आपको। मोहतात होने का मतलब ये है कि क्वांटिटी बड़ी लिमिटेड रखनी है और स्टॉक्स की सिलेक्शन बड़ी तगड़ी रखनी है। स्टॉक्स अगर बेहतरीन हुआ आपके हाथ में, अगर बैंकिंग सेक्टर से, टेक्नोलॉजी सेक्टर से, सीमेंट सेक्टर से, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, ऑयल सेक्टर से अच्छे और तगड़े स्टॉक्स जितने हुए, तो वो आपको इस तरह की मार्केट में, जब मार्केट बिल्कुल सीधी वन साइड की तरफ चल रही है, इसके अंदर भी अच्छा नफा देंगे। तो इसलिए मुहतात तरीके से काम करना है कि इस तरह की मार्केट में जहाँ इंडेक्स प्लस साइड पे हो, वहाँ आप इंडेक्स को देखकर अपना माल ना बेचें और फिर फंस जाएं। ठीक है, तो बड़ी मुहतात तरीके से काम कीजिएगा। बहरहाल इंडेक्स की जो पोजीशन है, ये कल के दिन आपके सामने चार्ट था, आज मार्केट इससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर की तरफ खुली है। तो ये हमारा एक नया चैनल क्रिएट हो गया जिसके अंदर टॉप बॉटम बड़ा परफेक्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये टॉप के बाद, सॉरी, ये बॉटम के बाद टॉप लगा, थोड़ा सा साइडवेज, ये टॉप लगा, फिर बॉटम लगा, फिर उसके बाद टॉप लगा, फिर बॉटम लगा, फिर टॉप लगा। और फिर मार्केट जो है वो इस चैनल को तोड़ के नीचे की तरफ बंद हुई है और थोड़ा सा यहीं पे रेजिस्ट करके वापस इसके करीब करीब 1,65,500 के बंद हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट फिलहाल ये है कि मार्केट जिस तरह रोज गैप अप ओपनिंग दे रही है, तो कल के दिन भी अगर एक गैप अप ओपनिंग आती है और ऊपर की तरफ खुलती है तो ये 1,67,400, 700, 400, 500, यानी कि करीबन यहाँ से फिर 2,000 पॉइंट मजीद ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन इंडेक्स को देख के आप जो है वो बिल्कुल तैश में नहीं आ जाइएगा, बस काम करना है और लाव में लाव करता रहना है। लाव में लाव करना ठीक है, लेकिन साथ उतरना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए फैसले करना, चाहे BIPL जिस तरीके से आज अप एंड डाउन किया हो, चाहे ट्रीट कॉर्पोरेशन हो, आप लोगों के सामने मिसाल है, इंट्राडे में ही झूले काफ़ी तेज मिल रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी सीधी और सिंपल है। इंडेक्स का टारगेट ऊपर 1,67,500 के करीब करीब नजर आता है। नीचे की तरफ की अगर हम बात कर लें तो पहले तो सबसे पहले जाहिर है कि मार्केट का ये एक सपोर्ट एरिया, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो 1,64,300 एक पहला इनिशियल सपोर्ट एरिया मार्केट का हमें नजर आ रहा है। उसके बाद अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ने काफी कैंडल्स लगाई हैं, वो है 1,63,142। उसके बाद अगर मजीद नीचे आती है मार्केट तो 1,60 का एक अच्छा साइकोलॉजिकल बैरियर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया तो 158,700, 800 का है। इससे नीचे मार्केट का ट्रेंड खराब हो जाएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा साथ साथ आप लोगों के लिए बेचना। आज जो है वो, चूंकि लाइट नहीं है तो इस वजह से व्हाट्सएप वगैरह भी मेरा ऑन नहीं हो पा रहा है बिजली की मुअत्तली की वजह से, तो ज़रा खबरें वगैरह उस तरीके से नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि KC 100 की अपडेट आपको उस तरीके से मिल जाए, तो इसलिए थोड़ा इस पर ज़्यादा बात भी की। दो स्टॉक्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है जी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेहतरीन तरीके से इस वक्त नज़र आ रहे हैं काम करने के लिए, अगर सही तरीके से आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी सिस्टम्स लिमिटेड, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने इसका चैनल खींचा हुआ है। अगर इसको मैं सही तरीके से दिखाऊं तो ये वापस आने के बाद, सॉरी, ये वापस आने के बाद ये पूरा ट्रेंड इसका अपना चलना शुरू हुआ था, जहाँ पे ये टॉप लगाने के बाद नीचे बॉटम पे
पे आया और उसके बाद वापस रिवर्सल हो गया, फिर चैनल में नहीं आ सका और नीचे जाने के बाद वापस फिर कोशिश करी, फिर कोशिश की, फिर कोशिश की, और आज इवेंचुअली जो है वो इसके अंदर क्लोजिंग इसने दे दी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे 149 148 को रीटेस्ट करने भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा एरिया आपका बाइंग जोन है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ये 144 से नीचे नीचे का होगा कि ये टूटा तो फिर दोबारा 135 138 के करीब करीब आपको देखने को मिलेगा, और ऊपर की तरफ के जो टारगेट एरियाज हैं वो 172 से 175 के निकल के आते हैं सिस्टम्स लिमिटेड में। छोटा स्टॉप लॉस है, टारगेट काफ़ी बेहतर है, ट्रेंड के अंदर वापस आया, चैनल में वापस आया, ज़रूर इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जी अगला स्टॉक है हमारे पास, छोटा स्टॉक है इत्तेफाक इंडस्ट्रीज। इत्तेफाक इंडस्ट्रीज ये आप देख सकते हैं, ये इसका चैनल बड़ा परफेक्ट तरीके से चल रहा था, ये तो यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ से उठना शुरू हुआ है, तो जहाँ से उठना शुरू हुआ वहीं से अगर हम चैनल देखें तो ये यहाँ पे टकराया, फिर आने की कोशिश की, और फिर जब उसके बाद इवेंचुअली जब गैप अप ओपनिंग के साथ आया है तो उसको रीटेस्ट करते करते फिर इसने एक टॉप लगाया और अब वापस बॉटम के करीब करीब आया, तो करंट रेट पे बाइंग करेंगे। बड़ा वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, 10 रुपये से नीचे नीचे का, कि वो टूट गया तो ट्रेंड सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो ये रीटेस्टिंग है, करंट रेट पे बाइंग कर सकते हैं, 11 रुपये 20 पैसे 25 पैसे ये आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट 11 रुपये 80 पैसे लेके चलेंगे, और तीसरा जो है 12 रुपये 40 पैसे का टारगेट आप इसके अंदर कंटिन्यू करके चलेंगे, ठीक है। और साथ साथ स्टॉप लॉस रखना, रिस्क मैनेजमेंट करना, क्वांटिटी कम रखना, अपने पैसे को सही तरीके से तोलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी स्टॉक के अंदर इस वक्त काम कर रहे हो। मार्केट तेज है, लेकिन कल आपको बताया आईएमएफ का जो रिव्यू है उसके रिलेटेड खबरें आती रहेंगी। आज अखबार पढ़ रहा था तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहता है कि 4% या उससे ज़्यादा भी इन्फ्लेशन के नंबर आ सकते हैं ड्यू टू फ्लड। इसी तरीके से एडीबी ने भी यही कहा है कि फ्लड की वजह से रिस्क जो है वो इकोनॉमी को खतरात लाहक हैं। तो इस तरह की खबरें अब आना शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज या थोड़ा बहुत बॉटम बना सकती है। इंट्राडे में अगर बड़ी करेक्शन आ गई तो वहाँ पर आप बेच ना सके तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए रिस्क मैनेजमेंट करना। और याद रखिएगा जी, हमारी तमाम सर्विसेज के लिए अकाउंट हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहे हो, मिल गए होते हैं आपको। और यूट्यूब पे, फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको पेज के ऊपर भी नंबर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो में भी नंबर्स होते हैं, ये आपके सामने हमारे नंबर्स आ रहे हैं, चाहे आपने अकाउंट ओपनिंग करनी हो तो भी नंबर मौजूद है, और उसके अलावा ग्रुप्स हमारे ज्वाइन करने हो, ट्रेनिंग सेशंस लेने हो तो उसके लिए भी नंबर 0336 244 4466 पर रब्ता कर सकते हैं। दो ही नंबर हैं हर वीडियो के नीचे, कल की वीडियो है, हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर मिल जाते हैं, तो रब्ता ज़रूर कर लीजिएगा हमारी सर्विसेज हासिल करने के लिए। आप लोगों के स्टॉक्स को देख लेते हैं जी, कि कौन कौन से स्टॉक्स के बारे में आप लोगों ने पूछा है। सबसे पहले ये सब पूछ रहे हैं सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री का ट्रेंड जी अनफॉर्चुनेटली दोबारा से ख़त्म हो चुका है, और इसका ज़रा चार्ट हम चेक कर लेते हैं कि सिमेट्री हमसे क्या कह रहा है जी। बिल्कुल जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रेंड इसका ख़त्म हो चुका है, उसकी वजह ये है कि चैनल तोड़ के पिछले 2 दिन से नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। अब 14 16 सॉरी 14 16 14 15 ये इसका सपोर्ट एरिया बनेगा, और ऊपर आने के लिए 15 20 25 से ऊपर आके वॉल्यूम वगैरह बनाया तो फिर इसके अंदर दोबारा ऊपर की तरफ फिर काम करना चाहिए। फिलहाल सिमेट्री में रुकना चाहिए। जनरल टायर का बता दें जी, नॉट रिकमेंडेड मेरी तरफ से आज, मतलब समझ लीजिए जनरल टायर में फिलहाल अभी पैसे थोड़े रुक रहे हैं, ठीक है। टायर इंडस्ट्री उस तरह नहीं चल रही। एसएसजीसी और टीपीएलपी का बताकर दिल खुश करते हैं। टी एसएसजीसी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टीपीएलपी हम देख लेते हैं जी। एसएसजीसी का एक वीडियो पहले ही आपको अपडेट किया था। टीपीएलपी फिलहाल जो है ये चैनल बना हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे जो टॉप लगा था उसके करीब करीब आप देखें तो यहाँ पे टॉप लगाने के बाद फिर नीचे आया, और फिर टॉप के करीब थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये नीचे दोबारा आता है और 11 20 25 के करीब करीब मिलता है तो दोबारा बाइंग करेंगे 12 60 12 70 के टारगेट के लिए टीपीएलपी के अंदर। इसके अलावा सिमेट्री चलें बता चुका हूँ। जीएचजीएल चलें, जीएचजीएल को हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है जीएचजीएल हमारे से। और जीएचजीएल के अंदर पोजीशन इस तरह की है। अच्छा ये चैनल इसका अगर मैं मजीद यहाँ से कंटिन्यू करूँ तो जी चैनल तोड़ के, और आप देखें ये चैनल यहाँ से चला था, इस चैनल के अंदर टॉप बॉटम बड़ा परफेक्ट तरीके से इसने टॉप बनाया, उसके बाद साइडवेज में गया है, तो चैनल के अंदर ही आ जाने के लिए रेजिस्ट किया और नीचे ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट भी तोड़ दी है। फिलहाल जो सपोर्ट बन रही है 44 रुपये करीब करीब, और ऊपर मैं समझता हूँ कि 50 रुपये के बाद ही इसके अंदर काम करना चाहिए। 52 और 55 के टारगेट्स के लिए जीएचजीएल के अंदर। स्पेल का जी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, आज सही रेट्स के ऊपर है। स्पेल को आखिरी देख लेते हैं हम और फिर इंशाल्लाह वीडियो कंक्लूड करते हैं। स्पेल जी बिल्कुल अभी ये फिलहाल नीचे ट्रेड कर रहा है यहाँ से, और हमारा जो एक रेट है 67 का वो स्टॉप लॉस भी इसने हिट कर दिया, तो स्टॉप लॉस के बाद देखिए नीचे ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अभी फिलहाल ये है कि ये 68 से ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो फिर आप 71 50 72 के टारगेट के लिए इसको कंटिन्यू कीजिएगा। फिलहाल थोड़ा सा मैं समझता हूँ साइडवेज का एरिया एक पकड़ेगा, क्योंकि ये परफेक्ट एक तरीके से डाउन ट्रेंड आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पे नजर आ रहा है स्पेल के अंदर। तो ये टूटे तो फिर उसके बाद नई बाइंग ऊपर की तरफ होगी स्पेल में। बाकी याद रखिएगा जी, हर वीडियो के नीचे जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको हमारे नंबर्स मिल जाते हैं। आपने अकाउंट ओपनिंग करवानी हो या दीगर सर्विसेज के लिए कि आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0336 244 4466। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।